आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में होता है, प्रकाश के परावर्तन में क्या चीज होता है कि लाइट आता है और टकराने के बाद क्या होता है, लौट जाता है। मतलब अगर प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखें क्या होता है, तो किसी सरफेस से आएगा लाइट और टकरा करके क्या होगा, लौट जाएगा, तो उसको हम लोग परावर्तन वहां पर बोल देते हैं। लेकिन यह भी जो फेनोमेनन हम लोग पढ़ने वाले इसको बोलते हैं अपवर्तन। है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन अगर हम लोग को जानना होगा, एक्सपेरिमेंट हम लोग घर पे कर सकते हैं, ऑलरेडी कोई भी कर सकता है। नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है, एक टॉर्च चाहिए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एक बाल्टी पानी चाहिए, ठीक, या फिर कोई भी ग्लास वगैरह चाहिए जिसके अंदर पानी हो सके। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च को जलाएंगे मीडियम वन से। मीडियम वन कहने का मतलब है माध्यम वन, यानी कि एयर से। ये हमारा है मीडियम वन, मीडियम फर्स्ट है यानी कि माध्यम फर्स्ट है जो कि एयर है। ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा, जैसे ही लाइट आएगा तो टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, वो जो लाइट है वो मुड़ जाएगा, डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। एक्चुअली लाइट जो है ये यहाँ पर आना चाहिए था ऐसे। ठीक है, अगर इस मीडियम को हटा दें हम लोग, जो माध्यम टू है ये न रहे, अगर मीडियम टू नहीं रहेगा तो लाइट क्या होता है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा जाएगा नहीं, मुड़ जाएगा। तो इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन में क्या चीज होता है, यहाँ पर कुछ चीजें जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे जो लाइन आ रहा है, मतलब जो प्रकाश का किरण है यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। सबसे पहले यहाँ पर अभी हम लोग अपवर्तन जान लेते हैं, अपवर्तन क्या चीज था। तो अपवर्तन था प्रकाश के किरण का, प्रकाश के किरण का एक माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, मतलब डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखना है खुद से, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में अभी हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो लाइन यहाँ पर आखिर आ रहा है, ये कौन सा लाइन है, ये जो किरण है। एक्चुअली पता चल रहा है किरण, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किरण क्या चीज है। तो किरण यहाँ पर आ रहा है, जब आ रहा है तो आपतित, आ रहा है तो आपतित, यानी कि जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण, किरण मतलब हो गया रे, इसको बोलते हैं आपतित। इन इंग्लिश अगर हम लोग बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स फ्रॉम, मतलब जो रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जो किरण टकराने के बाद जो मुड़ रहा है, जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आने वाली किरण आपतित, और मुड़ने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और यहाँ पर हम लोग को जानना अभिलंब क्या होता है। क्या होता है, अभिलंब, जो परपेंडिकुलर यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्चुअली होता नहीं है, हम लोग यहाँ पर आभासी इसको बोलेंगे, यानी आभासी जो लाइन मानते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। और जो यहाँ पर एंगल बनने वाला उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। और ये अभिलंब, इसके बीच अगर एंगल बनेगा तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या चीज, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण के बारे में भी जानना है, आपतन कोण क्या है। आपतन कोण, एक और जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, बस परावर्तन अपवर्तन में अंतर क्या चीज है। परावर्तन में क्या हो रहा था, टकरा के वापस ऐसा लौट रहा था, परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन में क्या हो रहा है, एंगल मुड़ रहा है, मुड़ने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर इंग्लिश में इसको बोले कोई कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि ये अपवर्तन हो गया क्लियर। अपवर्तन के बाद अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, अपवर्तनांक क्या होता है।
अपवर्तनांक जानने के लिए हम लोग को जानना होगा स्पीड ऑफ लाइट। क्या हम लोग को जानना है अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जानना है तो हमें जानना होगा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किसी को स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता है तो अपवर्तनांक किसी भी चीज का निकाल नहीं पाएगा। स्पीड ऑफ लाइट का होना जरूरी है। कभी भी क्वेश्चन देगा, कभी भी अगर क्वेश्चन देगा और अपवर्तनांक पूछेगा तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया जाएगा। बाकी जिस चीज का अपवर्तनांक पूछेगा उसका स्पीड ऑफ दैट मीडियम दिया रहेगा, मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड दिया रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पूछ रहा है पानी के अंदर पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो पानी में लाइट की स्पीड देना जरूरी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन। ठीक है, तो अपवर्तनांक हम लोग क्या चीज बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में आने का मतलब है शून्य, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक निकालना है। माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लोग निकाल सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम मतलब हो गया मीडियम। अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अगर हमें बोलेगा क्या चीज कि हमें निकालना है जल में, जल का अपवर्तनांक। निर्वात मतलब होता है शून्य, जहां पर कोई भी चीज ना हो, जहां पर वैक्यूम हो। ठीक, जहाँ पे हवा वगैरह भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। अगर वैक्यूम हमें क्रिएट करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी बोतल के अंदर से अगर हमें वैक्यूम निकालना है, क्या वैक्यूम, वैक्यूम मतलब उसको बनाना है, हवा निकाल देना है, तो उस बोतल, कोई बोतल हम लोग लेंगे। कोई बोतल लेने के बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं ये अगर बोतल है, ठीक है, तो बोतल को उल्टा कर दो। सबसे पहले बोतल को उल्टा कर दो, जो भी बोतल है इसके अंदर उल्टा करोगे तो भी इसके अंदर एयर भरा रहेगा। उल्टा करने के बाद में एयर भरा रहेगा। कुछ नहीं करना है, एक माचिस लेंगे, माचिस को जलाएंगे, माचिस को जलाएंगे, जलाने के बाद धुआं इसमें भर जाएगा, धुआं भर जाएगा और एयर इसमें से निकल गया, बन गया निर्वात, मतलब कि बन गया वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग को क्या जानना है, जल का अपवर्तनांक जानना है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल मतलब हो गया वाटर। वाटर का अपवर्तनांक होता है हमारे पास 1.0003, 1.0003। ठीक, एक्चुअली जल का होता है 1.33, और जो एयर होता है, एयर कहने का मतलब हवा जो है, हवा का होता है 1.0003। ये हवा वाला आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हवा वाला में हम लोग को याद है CO2 का मात्रा, उसके पहले डायरेक्ट यहाँ पर 1 डाल देना और एक 0 भी डाल देना, तो हवा वाला याद हो जाएगा। और जल वाला, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। जैसे जल का होता है उसी तरह किरोसिन ऑयल का भी होता है। किरोसिन का कितना होता है याद करना आसान है, जल का और क्या हुआ 1.44, यहाँ पर 1.33 था तो जल था, 1.44 हो जाएगा तो किरोसिन हो जाएगा। ठीक, तीन चीजों का अपवर्तनांक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहता है। इन सबके अलावे दो चीज और, जैसे कि एक एल्कोहल और एक है कार्बन। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। अगर हम लोग एल्कोहल देखेंगे तो एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36, ये एल्कोहल है। और एल्कोहल के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग का कार्बन, जिसका होता है 1. कार्बन है, एग्जाम में जब भी आएगा तो इसी 5 में से एग्जाम में आते रहता है। कार्बन का हमारे पास है 1.63। और भी है अलग अलग चीजों का अपवर्तनांक, लेकिन ये पांचों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो हीरा का अपवर्तनांक क्या चीज होगा? हीरा का अपवर्तनांक होगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन, किसी एग्जाम में क्या होता है 2.43 ना दे करके 2.42 ना दे करके 2.43 देता है, वहां पे 2.42 नहीं रहेगा, तो वहां 2.43 टिक करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी होगा टिक कर देंगे, लेकिन होता कितना है 2.42। इसके बाद अपवर्तन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अपवर्तन का कुछ नियम भी होता है। अपवर्तन का ये अपवर्तन था, ये अपवर्तनांक था, और अपवर्तन और अपवर्तनांक के बाद हम लोग पढ़ने वाले दो नियम अपवर्तन का होता है। अपवर्तन का दो कितना नियम होता है? तो दो नियम होगा, ठीक है, दो नियम, यानी टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या चीज है? इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को इस फिगर से हम लोग समझने वाले हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हम लोग को यहाँ पर रे दिखाई दे रहा है, तीनों जो रे होगा, कौन कौन सा रे? तीन रे नहीं, ये आपतित किरण। आपतित किरण मतलब कि एंगल ऑफ, सॉरी, इंसिडेंट रे। और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण, ये वाला रे, एक रे और ये दूसरा रे, और यहाँ पर जो खींचा गया इस आपतन बिंदु पर जो खींचा गया विलंब है, मतलब कौन कौन सा चीज? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। एक्चुअली एक ही तल पर है ही, मतलब एक ही जगह है ना, तो यही पहला रे हम, पहला जो लॉ है हम लोग का बताता है, क्या बताता है? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या चीज? आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों क्या चीज होगा? तीनों एक ही तल पर होगा, सब क्या होगा? एक ही तल पर होगा। एक ही तल कहने का मतलब है सेम सरफेस पर होगा। ये पहला लॉ है, यानी कि पहला नियम है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो नियम आएगा, दूसरा नियम क्या कहता है? किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की गया। खास रंग मतलब कि क्या चीज? खास कलर के लिए, ठीक है, मतलब कि विशेष रंग के लिए, विशेष रंग के लिए, विशेष रंग के लिए क्या होगा? आपतन कोण कीजिए, क्या चीज? आपतन कोण कीजिए। और जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, वो दोनों एक नियतांक होगा। नियतांक कहने का मतलब है उन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम है, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले स्नेल ने बताया था। स्नेल एक साइंटिस्ट है जो कि बताया था किसी खास कलर के लिए, मतलब रेड के लिए इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक, ब्लैक के लिए अलग होगा, ठीक है, पर्पल के लिए अलग होगा, यानी कि सब पढ़ेंगे आगे हम लोग, तरंग धैर्य उसी में पता चलेगा पर्पल का क्या होता है। तो एग्जाम में पूछेगा स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम यही है, साइन आई बाई साइन आर, जो कि बता रहा है विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, क्या चीज? आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर एंगल आई बोलेंगे आपतन कोण को, एंगल आर बोलेंगे अपवर्तन कोण को। आपतन कोण मतलब ये वाला कोण, अपवर्तन कोण मतलब कि यहाँ पर जो लंबा आ रहा है, फिर यहाँ पर जो कोण, ठीक है, ये एंगल आई और ये एंगल आर, उसी में से आया साइन आई और साइन आर। आपतन कोण को बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। ये किसके बीच बनेगा? तो ये जो आपतन कोण है, ये आपतित किरण, कौन सा किरण? आप, ये है अभिलंब और ये आपतित किरण। यहाँ पर जो बन रहा है ये एंगल आई, यानी कि आपतन कोण, और ये नीचे वाला अभिलंब है और ये ऐसा जा रहा है, क्या चीज? अपवर्तित किरण। यहाँ जो बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल आर, ठीक। निकाले अगर हमारे पास एक क्वेश्चन देगा अपवर्तनांक निकालने के लिए, देगा कांच का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि जो ग्लास होता है उसका अपवर्तनांक अगर देगा निकालने के लिए, तो हम क्या बोले कि अभी जब भी अपवर्तनांक निकालने को देगा तो लाइट की स्पीड नहीं देगा, लेकिन हाँ जिस चीज का अपवर्तनांक निकालने को देगा उसका, उसके अंदर लाइट की स्पीड दिया रहेगा। तो हमें निकालना है कांच का, तो कांच के अंदर क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? कांच का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक,
ठीक है। कांच का अपवर्तनांक निकालने को अगर देगा तो कांच के अंदर प्रकाश का चाल देगा। क्या चीज? कांच में प्रकाश का चाल, कांच के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? जो लाइट की स्पीड है उसको ऊपर लिखेंगे, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो दिया है कांच के अंदर लाइट की स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड में अंतर क्यों है? क्योंकि कहने का मतलब है अगर कोई मीडियम रहेगा तो कांच रहेगा, ठीक। कांच कहने का मतलब है शीशा। अगर एक शीशा रहेगा तो उसमें अगर हम टॉर्च जलाएंगे उस मीडियम में, वहां पर लाइट धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, ठीक, धीरे धीरे ट्रेवल करेगा। देन कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? जो लाइट है एयर के कंपेयर में। एयर में अगर हम क्या करेंगे? जो लाइट है, लाइट अगर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितना होता है? 3 × 10, यानी कि ये फास्ट मूव करेगा। और यही अगर इसके जगह इस रास्ते में क्या आ जाए? यहाँ कांच आ जाएगा तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। वो यहाँ पर बताया गया। तो इससे अगर हम अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर 3/2 कहने का मतलब 1.5 अपवर्तनांक आएगा। कांच के अंदर प्रकाश का चाल से हम इसको फाइंड कीजिए। हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये क्या निकालेंगे? कांच का अपवर्तनांक। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा जल का अपवर्तनांक, किसका निकालना है? जल का अपवर्तनांक अगर हमें निकालने को दिया रहेगा, ठीक, तो जल का अपवर्तनांक दिया रहेगा निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में क्या देगा? जल में प्रकाश का चाल, जल में प्रकाश का चाल, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2 × 2 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसी तरह से अपवर्तनांक निकालना रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हमें आगे देखते हैं कुछ और, ये होमवर्क है, घर पे इसको निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रकाश का चाल जो है, और यहाँ पर नॉर्मली अभी दिया हुआ है जल में प्रकाश का चाल, ऐसे ही निकलेगा जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एक देगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? यानी हम लोग को समझना पड़ेगा सघन माध्यम क्या होता है। क्या समझना है? सघन माध्यम, और समझना है यहाँ पर विरल माध्यम। फिर हम लोग जानेंगे अगर लाइट किधर से किधर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा। विरल को हम लोग बोलते हैं रेयर, ठीक है, रेयर, और इसको बोलेंगे हम लोग डेंसर बोलेंगे, ठीक है, डी फॉर डेंसर। सघन और विरल समझते हैं। सघन और विरल को समझना बहुत ही आसान है। विरल कहने का मतलब अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो जैसे विराट लिखाता है, क्या? विराट, उसी तरह से लिखा है विरल। विराट कहने का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। बड़ा कहने का मतलब क्या चीज है? स्पेस। तोड़ तोड़ के अगर हम लोग पढ़ेंगे तो काफी आसानी से याद हो जाएगा विरल माध्यम क्या होता है। मतलब जहाँ पे स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होगा कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं ऐसा, इस तरह से, ऐसे नहीं, ठीक है, ये एक ऐसे कुछ पार्टिकल्स है ऐसे, और यहाँ पर स्वयं उतना ही पार्टिकल्स है जो कि ऐसे है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो स्पेस कहाँ है? स्पेस इसके अंदर है। तो ये माध्यम हमारा जो हो जाएगा विराट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, यानी स्पेस ज्यादा, यानी कि विरल माध्यम है। लेकिन यहाँ पर सारे एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है, क्लोज यानी कि चिपका हुआ है। तो इसके अंदर भी है सघन। सघन यानी क्या चीज? घन। घन यानी घना। घना मतलब क्या चीज? एक दूसरे से बिल्कुल सटा सटा सा रहेगा, यानी चिपका हुआ रहेगा, क्लोज रहेगा। घना मतलब कहने का मतलब है क्लोज। तो जहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सघन माध्यम। जहाँ पर पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? विरल माध्यम है, ठीक। तो सिंपल से अगर हम लोग कोई चीज देखें तो यहाँ पर अगर कोई बॉल अगर हम लोग फेंकेंगे तो बॉल उतना दूर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ स्पेस है ही नहीं। और यहाँ पर अगर कोई बॉल फेंकेंगे, लाइट नहीं, लाइट छोड़ देते हैं, बॉल पे आते हैं, ठीक। बॉल अगर जाएगा तो यहाँ बॉल जहां मन वहां जा सकते हैं, एरिया वहां पर ज्यादा है, ठीक। तो देखा जाए तो लाइट भी अगर सेम इसी तरह से जाएगा, अगर इतना भी समझ में किसी को ना आया तो एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, बाइक वाला एग्जांपल। अगर बाइक यहाँ पर जाएगा तो बाइक यहाँ पर जाएगा तो काफी दूर जा सकता है, जहां मन वहां जा सकता है, इधर इधर जहां मुड़ना होगा मुड़ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए बाइक अगर जाएगा तो बाइक की स्पीड स्लो होना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब ये गली की तरह है जहाँ पे स्पीड स्लो होना चाहिए, हाईवे की तरह है, मतलब स्पीड ज्यादा हो सकता है, जहां मन वहां जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूर तक जा सकता है लेकिन यहाँ पर दूर तक नहीं जाएगा। उसी तरह बॉल भी अगर फेंकेंगे तो यहाँ पर बॉल क्या होगा?
काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सेम इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रकाश का किरण जब सघन से विरल में जाता है, क्या चीज, सघन से विरल में प्रकाश का किरण जाएगा, यानी इस माध्यम से इसमें जाएगा। पहला केस ये है, जब सघन से विरल में जाएगा तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या है, दूर नहीं जा पा रहा, लेकिन जब विरल में जाएगा तो दूर जाएगा। प्रकाश का किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाए। अगर ये यहाँ पर मीडियम है, मीडियम 1, और यहाँ है मीडियम 2, जब प्रकाश का किरण ऐसे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दूर हटेगा अभिलंब से। ठीक है, इतना नहीं जानना है, बस सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, दूर हटेगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या है, विरल से सघन में जाएगा, सघन, ये सघन, यहाँ समझ में आ जाएगा कि अभिलंब किससे, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, अभिलंब से दूर, और यहाँ अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। इतना अगर हम लोग को क्लियर हो गया तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है लेंस। लेंस हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस कितने टाइप का होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। वैसे लेंस देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। ठीक, तो लेंस क्या है, लेंस के नाम के बारे में बता लेंगे। पहला जो लेंस है उसका नाम है अवतल, जो दूसरा लेंस है उसका नाम है उत्तल। ठीक, अगर हम लोग देखें नाम के अकॉर्डिंग फिगर, तो जैसे उस उत्तल है उसी तरह से लेंस भी होगा, उभरा हुआ। उत्तल यानी कि उभरा। ठीक, और अगर इंग्लिश में अगर इसका हम लोग नाम देखेंगे तो कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में कॉनकेव। और जैसे यहाँ पर केव होता है गुफा, सेम उसी तरह से इसका फिगर भी होगा गुफा की तरह, यानी कि ऐसे फिगर होगा। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव। और इस जैसे यहाँ पर नाम है उत्तल, तो उभरा, यानी इसका फिगर ऐसा होगा। ठीक, अगर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉन्वेक्स मतलब उत्तल होता है या कॉनकेव मतलब उत्तल होता है, मतलब कंफ्यूजन होगा हिंदी और इंग्लिश नाम में। कुछ नहीं करना है, कौन से कौन कट गया, 3 लेटर का यहाँ पर बचा, 3 अक्षर का हिंदी में नाम, 4 लेटर का बचा, 4 लेटर का हिंदी में नाम। ठीक, तो केव और वेक्स याद रखेंगे, जिससे कि हमें नाम याद करने में आसानी हो जाएगी। कल हम लोग जानने वाले अवतल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कल। उम्मीद करता हूँ अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग इसी पर पढ़ने वाले, फिजिक्स के बारे में भी जानने वाले। फिजिक्स के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था रीजनिंग का था। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मैथ का परसेंटेज चैप्टर का वीडियो बनने वाला है, सारा चीज का वीडियो इस पर बनने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर शेयर कर दे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।